आप देख रहे हैं मायापुरी कट और मैं हूं आपके साथ कुशाग्रति और मैं हूं मुस्कान। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर इतने सालों तक चार्ली चैपलिन को क्यों वेट करना पड़ा था ऑस्कर के लिए। मतलब उन्हें कम्युनिस्ट करार कर दिया गया था। चार्ली चैपलिन की कोई ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला था क्योंकि उन्हें कम्युनिस्ट करार कर दिया गया था, जैसे कि आपने कहा जी। अंत में उन्हें ऑस्कर अकेडमी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। उन्हें सिर्फ 5 मिनट की बात करने की इजाज़त थी, उन्हें एक भी शब्द नहीं बोला था, लेकिन 12 मिनट तक उन्होंने दर्शकों को इतना एंटरटेन किया था कि लोग उनके लिए तालियां बजाते रहे। आपको पता है कुशाग्रति, उस टाइम पे वो जो दर्द था वो उनके चेहरे पे दिख रहा था, उसकी झलक पूरी दिख रही थी और मुझे लगता है कि उन्होंने उन भावों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया था। बिल्कुल, ये अब तक किसी भी अभिनेता द्वारा प्राप्त किया गया सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन था। मतलब उन्होंने 12 मिनट तक मतलब इतना हंसाया था लोगों को। आपके जीवन में उत्साह भर देंगे चार्ली के कुछ विचार। चार्ली चैपलिन इतिहास का एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता और मिटाना बहुत मुश्किल भी है। अगर उन्हें विश्व सिनेमा और सबसे बड़ा कॉमेडियन कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अपने जीवन में उन्होंने जो मुकाम पाया है उससे हासिल करने में उनकी पूरी की पूरी मेहनत है, तब जाकर उनका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा गया है। मतलब इतना फेमस नाम है कि हर कोई उनको जानता है। हम आपको चार्ली चैपलिन की कुछ विचारों के बारे में बता रहे हैं जो कि उनके बुरे समय में उन्होंने बताए थे। मतलब उनका पहला जो विचार था वो ये था, दर्पण यानी उनका शीशा। जब वो रोते थे ना तो उन्हें ऐसा लगता था कि वही उनका बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि वो रो रहे हैं तो वो उन पे हंस नहीं रहा है, वो उनके साथ रो रहा है। तो मतलब इस विचार से वो कुछ ना कुछ ये बताना चाहते हैं कि आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड हो। मतलब लोगों से ना सीख के आप अपने आप से सीखो कि कैसे आप चीज़ों को संभाल सकते हो। तो उनका जो दूसरा विचार था वो था, इस जहां में कुछ भी स्थायी नहीं है। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के ज़माने में कुछ भी परमानेंट नहीं रह सकता। अगर आप देखा जाए तो आपके दोस्त भी परमानेंट नहीं रहते, आपको पता ही है ये बात। तो हाँ, वो यही विश्वास करते थे कि वो खुद के साथ रहना ही पसंद करते थे, वो किसी चीज़ को परमानेंट मानते ही नहीं थे। उनका तीसरा विचार ये था, मुझे हमेशा बारिश में ही घूमना पसंद है ताकि उन्हें कोई रोता हुआ ना देख सके। वाह, क्या विचार था उनका। तो हम उनके चौथे विचार की बात करते हैं। वो कहते थे, हमारा वह दिन बर्बादी के समान है जिस दिन हम हंसे ना हो। बिल्कुल, वाह, मतलब हंसना कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, तो इसीलिए वो हंसते भी थे और हंसाते भी थे। बिल्कुल। अब उनका जो पांचवा विचार ये था, जब आप केवल अपने चेहरे पर हंसी को स्थान देंगे तो आप पाएंगे कि आपने जीवन में सब कुछ पा लिया है। तो उनका जो छठा विचार था वो था, मेरा दर्द किसी के हंसने का कारण हो सकता है मगर मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। उनका सातवां विचार ये था कि कार्य को अंजाम दिए बिना कल्पना करना बेकार ही है। बिल्कुल सही बात है। और उनका आठवां विचार था, मैं ये समझता हूँ कि उचित समय पर अनुचित कार्य करना कई परेशानियों को निमंत्रण देना है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब एक सही टाइम होता है किसी चीज़ को करने का, तो वो यही बोलना चाह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे आप वो चीज़ करें। उनका नौवां विचार ये था कि ज़रूरतमंद मित्र को मदद करना आसान है, लेकिन हमेशा उन्हें अपना समय देना वो असंभव है। बिल्कुल। और उनका 10वां विचार था, आप कभी भी एक इंद्रधनुष नहीं तलाश पाएंगे अगर आप नीचे देख रहे हैं तो। बिल्कुल, मतलब उनके इतने अच्छे विचार थे, जो वो इतने पॉजिटिव थॉट्स थे जो वो लोगों को देना चाहते थे कि मतलब लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। तो आज हमारे बीच नहीं है मगर फिर भी उनकी हर एक चीज़ हर कोई याद करता है। बिल्कुल सही बात। तो ये थे हमारे चार्ली चैपलिन के कुछ उनके अच्छे विचार जो आज के समय में भी हमें बिल्कुल याद रहते हैं, हर कोई याद करता है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर आपने पसंद किया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और बेल आइकन बिल्कुल बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।